काश हमारे भी बच्चे होते। शादी के काफी सालों बाद भी सुरेश और सीमा को कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए दोनों हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने हर तरह का प्रयास कर लिया, कई तरह के डॉक्टरों के पास भी दिखाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब तो उन्होंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। जब भी किसी के बच्चे देखते तो उनके मन में भी इच्छा होती, काश हमारे भी बच्चे होते। लेकिन क्या करें, जब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या कर सकते हैं। सुरेश एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, वहीं सीमा भी एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। दोनों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक संतान की, जो उनका अधूरापन दूर कर दे। दोनों ने कई डॉक्टरों से सलाह भी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीमा अक्सर अकेले बैठी बैठी रोती रहती थी। सीमा का पति सुरेश बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी सीमा को समझाता, अगर भाग्य में कुछ है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तुम रोओगी जिससे भी हमें क्या हासिल होगा। सीमा सुरेश की बात समझती थी, लेकिन क्या करे, दूसरों के बच्चे देखकर उसकी भी इच्छा होती, काश हमारे घर में भी नन्हे मुन्ने खेल रहे होते। समय ऐसे ही गुजरता रहा और काफी साल बीत गए। सुरेश और सीमा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उनकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। तभी एक दिन दोनों एक शादी में जा रहे थे। शादी सुरेश के मित्र हरीश की थी, जो बचपन से ही साथ पला बड़ा था, और उसके साथ ही सुरेश ने पूरी पढ़ाई की थी। हरीश और सुरेश दोनों पक्के दोस्त थे। वह सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। हरीश को भी इस बात का पता था कि उसका दोस्त सुरेश संतान सुख से वंचित है। वो भी अपने स्तर पर काफी प्रयास करता रहता था, लेकिन कहीं बात नहीं बनती। शादी में भाग लेने के बाद सुरेश और उसकी पत्नी सीमा घर जाने के लिए निकल ही रहे थे। हरीश ने पीछे से आवाज देकर सुरेश को रोक लिया। सुरेश एकदम से चौंक कर पलटा कि किसने आवाज दी है। देखा तो उसका मित्र हरीश पीछे खड़ा था। सुरेश ने हरीश से कहा, क्या हुआ? हरीश बोला, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। अगर तुम जल्दी में ना हो तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? सुरेश ने कहा, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तब सुरेश ने कहा, तुम्हें पता है हमारे साथ एक रमन नाम का लड़का भी पढ़ता था। सुरेश ने कहा, हाँ मुझे पता है। तो क्या हुआ? अभी रमन की शादी को कुछ ही वर्ष हुए थे और उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। रमन के पीछे भी कोई नहीं था, उसके माँ बाप पहले ही चल बसे थे। रमन को एक 2 वर्ष की बेटी है, जो अब अनाथ हो गई है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपने बच्चों की तरह पाल सकते हो। यह सुनकर सुरेश और सीमा बहुत ही खुश हुए। हाँ क्यों नहीं। सुरेश और सीमा शादी में से सीधे रमन के घर पर पहुंच गए। वहीं जाकर उन्हें पता चला कि उनके दोस्त रमन की बेटी अनाथ आश्रम में है, तो वो सीधे वहां से अनाथ आश्रम में चले गए। और उन्होंने जब रमन की बेटी को देखा तो वो फूले नहीं समाये। वो छोटी सी गुड़िया जैसी बड़ी ही सुंदर लड़की थी। सीमा ने सुरेश से कहा, किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है, इतनी छोटी बच्ची से उसके माँ बाप छीन लिए। सुरेश बोला, भगवान जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। शायद रमन की किस्मत में उसकी बेटी नहीं थी और वो हमारी बेटी बनने के लिए ही इस धरती पर आई थी। सुरेश और सीमा ने सारी जरूरी कार्यवाही पूरी की और रमन की बेटी परी को अपने साथ अपने घर ले आए। अब वो दोनों बहुत खुश थे। परी ने मानो उन दोनों का जीवन स्वर्ग बना दिया था। अब सुरेश का परिवार पूरी तरह से सही मायने में पूरा हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो संतान सुख से वंचित हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप भी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो अनाथ बच्चों के माता पिता बनकर आप खुद का भी परिवार पूरा करें और उनका भी जीवन संवार दें। क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी भी कारण से अपने माँ बाप को खो दिया है, उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है। और आप लोग यदि थोड़ी सी भी उदारता दिखाएंगे तो किसी बच्चे का जीवन संवर सकता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना